नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 7 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह और भाई नाथूराम ने अपने पिता लाजपत पुत्र रूपा से उनकी मृत्यु के बाद अन्य संपत्ति के अलावा कुछ कृषि भूमि भी उत्तराधिकार में प्राप्त किया। नाथूराम ने अपनी हित अपीलार्थी बाबूराम के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 के द्वारा कर दिया। इसके तुरंत बाद प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह उक्त भूमि को क्रय करने हेतु अपनी अधिमानी अधिकार का दावा करते हुए अन्य संगत उपचारों के साथ एक वाद संस्थित किया, जिसे विचारण न्यायालय ने 4/5/1994 को निरस्त कर दिया, किंतु प्रथम अपील पर जिला न्यायाधीश हमीरपुर ने अपील अंशतः अनुज्ञात किया और धारा 22 के अंतर्गत वादी प्रत्युत्तरदाता को कुछ भूखंडों के संदर्भ में अधिमानी अधिकार प्रदान किया और विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 को अकृत, शून्य और अवैध घोषित कर दिया। क्रेता प्रतिवादी संख्या 2 अपीलार्थी ने द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोशनलाल बनाम प्रीतम सिंह और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपील निरस्त कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। प्रसंगत विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में धारा 22 में प्रयुक्त शब्दावली संपत्ति के अंतर्गत कृषि भूमि को शामिल करने या न करने पर मतभेद रहे हैं, जिन पर विचारोपरांत न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया है। निर्णय 1। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के अंतर्गत निम्न उपबंध किया गया है। धारा 22 कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिनियम कार 1, जहाँ की इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वसियत की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जाने किसी कारोबार में के हित अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिसों को न्यायगत हों और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या कारोबार में अपने हित के अंतरण में स्थापना करें, वहाँ ऐसे अंतरित किए जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने को अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। 2. मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा और यदि
उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी न हो तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के या उससे आनुषंगिक सब खर्चों को देने का दायी होगा। 3. यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिस हों तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करें। स्पष्टीकरण: इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह स्थावर संपत्ति अस्थित है या कारोबार किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट करें। 2. विधायिका ने जब धारा 22 के प्रारूप को अधिनियम में शामिल किया तब उसका उद्देश्य था कि उत्तराधिकार के रूप में किसी परिवार के सदस्यों को प्राप्त संपत्ति उनके परिवार के बीच में ही बनी रहे और कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से उनके परिवार के बीच न आ पाए। इसी उद्देश्य से यह अधिमानी अधिकार अन्य उत्तराधिकारियों को प्रदान किए गए। तदनुसार हम अभिनिश्चित करते हैं कि अधिनियम के धारा 22 के अंतर्गत किसी हिंदू के किसी उत्तराधिकारी को दिया गया अधिमानी अधिकार उस समय भी लागू होगा जब भले ही पर्सनगत संपत्ति एक कृषि भूमि है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ और आउटलाइन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।